हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हमने फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इकोसिस्टम के अंतर्गत आने वाले इकोलॉजिकल पिरामिड्स या पारिस्थितिकी स्तूप के बारे में। तो बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी इंडिकेटेड बाय मीन्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इसका मतलब है कि इकोसिस्टम की जो पोषक संरचना है या उनके जो पोषक स्तर होते हैं उनको हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। एट ईच स्टेप इन द फूड चेन ए ग्रेट पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। तो फूड चेन के अंदर या खाद्य श्रृंखला के अंदर उसके प्रत्येक चरण में एक बड़ा भाग जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमेशा ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट organisms in each trophic level pass on lesser energy to the next trophic level than they actually receive। तो इसके परिणाम स्वरूप जितने भी जीव होते हैं फूड चेन के अंदर और प्रत्येक पोषक स्तर के अंदर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अधिकांश जो है कम मात्रा में ऊर्जा को अगले ट्रॉपिक स्तर के अंदर भेजते हैं जितनी वे प्राप्त करते हैं। तो जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वे जंतु आगे के स्तर में उससे कम ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। दिस लिमिट्स द नंबर ऑफ स्टेप्स इन एनी फूड चेन टू 4 to 5। तो इसके कारण प्रत्येक किसी भी फूड चेन के अंदर ये जितने चरण होते हैं उनको लिमिट करते हैं या उसको सीमित कर देते हैं, जो कि 4 से लेकर 5 चरण तक इनमें पाए जाते हैं। तो प्रत्येक इनमें फूड चेन के अंदर जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं, जो पोष स्तर होते हैं, वो लगभग 4 से 5 होते हैं। और ये इसके कारण होता है क्योंकि एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है तो इनमें ऊर्जा का ह्रास हो जाता है और ऊर्जा जो है आगे कम ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट आता है लॉन्गर द फूड चेन द लेसर एनर्जी इज़ अवेलेबल फॉर फाइनल मेंबर्स। तो जितनी लंबी खाद्य श्रृंखला होगी उतनी ही कम ऊर्जा जो सबसे फाइनल के मेंबर होते हैं या जो अंत में आने वाले जो सदस्य होते हैं उनको उतनी ही कम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ज़्यादा फूड चेन अगर लंबी है तो जो शीर्ष उपभोक्ता होते हैं या फाइनल मेंबर्स जो होते हैं उन्हें बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। Because of this reduction of available energy in the food chain, a pyramid is formed that is known as ecological pyramid। तो इस उपलब्ध ऊर्जा के रिडक्शन के कारण फूड चेन के अंदर एक पिरामिड जो है ये बनता है इसमें, जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी स्तूप कहा जाता है। द हायर द स्टेप्स in ecological pyramid, the lower will be the number of individual in the larger their size। अब इसमें ये होता है कि जितने अधिक स्टेप्स होते हैं किसी इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर, यानी कि अधिक चरण इनके अंदर पाए जाते हैं, यानी पोषक स्तर अगर ज़्यादा हैं तो नंबर जो है इंडिविजुअल्स के यानी सदस्यों के जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और उनका आकार जो है वो बड़ा होता जाता है। तो जैसे जैसे हम निम्न पोष स्तर से उच्च पोष स्तर में जाते हैं, यानी प्रोड्यूसर से लेकर शीर्ष उपभोक्ता तक जाते हैं, तो नीचे से ऊपर जाने तक इनमें संख्या के अंदर हमेशा कमी आती है। तो प्रोड्यूसर्स जो है संख्या में अधिक होते हैं और शीर्ष उपभोक्ता जो है वो हमेशा संख्या में कम होते हैं। लेकिन जैसे ही शीर्ष उपभोक्ताओं को देखते हैं उनमें ये पाते हैं कि इनका जो साइज़ है या आकार जो है वो हमेशा बड़ा होता है। द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन इन 1927। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी स्तूप का जो आइडिया है वो चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया था। देयरफॉर pyramidal arrangement of different trophic levels in ecosystem is called ecological pyramids। तो इस प्रकार
स्तूपाकार जो व्यवस्था क्रम होता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल यानी पोष स्तरों का किसी इकोसिस्टम के अंदर, उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। तो ये परिभाषा जो है एल्टन ने दी थी। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो विभिन्न प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है पाए जाते हैं। इन ईच इकोलॉजिकल पिरामिड प्रोड्यूसर लेवल फॉर्म्स द बेस एंड सक्सेसिव लेवल्स मेकअप द एपेक्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या उत्पादक जो होते हैं, ये इनके आधार बनाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर। तो ये आधार होते हैं तथा सक्सेसिव लेवल यानी इससे बाद आने वाले जो ऊपरी स्तर होते हैं, ये इनके शीर्ष भाग का निर्माण करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर फॉर्म्ड इन इकोसिस्टम। तो 3 प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड जो है पारितंत्र में बनते हैं। इसमें आता है सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर्स या जिन्हें कहते हैं संख्या के स्तूप। सेकंड आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास यानी जैव भार के स्तूप। और तीसरा आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी जिन्हें कहते हैं ऊर्जा के स्तूप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर ऑफ पिरामिड, जिसे कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर या संख्या के स्तूप। इट डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन प्रोड्यूसर्स एंड इन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम। तो संख्या के जो पिरामिड है ये प्रदर्शित करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल यानी सदस्यों की संख्या, प्रोड्यूसर्स की कितनी है, और विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्तरों में कंज्यूमर्स या उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है किसी इकोसिस्टम के अंतर्गत। तो इस प्रकार के पिरामिड अलग अलग स्तरों में केवल संख्या को प्रदर्शित करते हैं। द बेस ऑफ पिरामिड इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोड्यूसर्स विच आर द मोस्ट अबंडेंट। तो इन पिरामिड का जो आधार है ये प्रतिनिधित्व किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, यानी इसमें प्रोड्यूसर्स जो है बेस बनाते हैं जो कि मोस्ट अबंडेंट होते हैं यानी जिनका आधिक्य होता है। तो संख्या में प्रोड्यूसर्स या उत्पादक हमेशा अधिक पाए जाते हैं। इन सक्सेसिव लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गोज ऑन डिक्रीजिंग रैपिडली until there are a few carnivores। तो इनके जो ऊपरी स्तर आते हैं सक्सेसिव लेवल्स जो आते हैं कंज्यूमर्स के या उपभोक्ताओं के, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गोज डिक्रीजिंग। तो धीरे धीरे इनमें क्या होता है कि जितने भी जीव होते हैं उनकी संख्या घटती जाती है अधिक तेज़ी से, until there are a few carnivore, जब तक कि कुछ कार्निवोर यानी शीर्ष उपभोक्ता वहाँ पर नहीं आ जाते हैं। तो जैसे ही ये फ्यू कार्निवोर्स या कुछ उपभोक्ता कार्निवोर आते हैं मांसभक्षी, तो इनकी संख्या जो है वो कम होती है। द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एन इकोसिस्टम इंडिकेट्स दैट प्रोड्यूसर्स आर इंजेस्टेड इन लार्ज नंबर बाय स्मॉलर नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो इसका मतलब है कि पिरामिड नंबर के पिरामिड जो है ये प्रदर्शित करते हैं कि किसी इकोसिस्टम के अंदर जो उत्पादक होते हैं ये अधिक संख्या में खाए जाते हैं, और ये खाए जाते हैं कम संख्या में उपस्थित जो इनके प्राथमिक उपभोक्ता है उनके द्वारा प्रोड्यूसर्स को खाया जाता है। दीज प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ईटन बाय रिलेटिवली स्मॉलर नंबर ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं यानी जो शाकाहारी जंतु है, ये कम संख्या में उपस्थित जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, जो कार्निवोर्स है, स्मॉल कार्निवोर्स, उनके द्वारा प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाया जाता है। दीज सेकेंडरी कंज्यूमर्स इन टर्न आर कंज्यूम्ड बाय ओनली अ फ्यू टर्सरी कंज्यूमर्स। और इसके बाद में जो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं, ये कुछ तृतीयक उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं जो कि संख्या में सेकेंडरी कंज्यूमर से भी कम होते हैं। तो धीरे धीरे देखा जाए तो इनकी संख्या जो है वो हमेशा घटती जाती है। दिस टाइप ऑफ पिरामिड इज बेस्ट प्रेजेंटेड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ लेक इकोसिस्टम। तो किसी झील के पारितंत्र का उदाहरण लेकर हम
इस प्रकार के पिरामिड को आसानी से समझ सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पिरामिड द बेस ट्रॉपिक लेवल इज occupied by producers like algae, diatoms and other hydrophytes which are most abundant। तो किसी झील के पारितंत्र के अंदर देखा जाए तो उसका अगर पिरामिड नंबर का पिरामिड अगर बनाना है तो उसमें ये हम देखते हैं कि उनका जो ट्रॉपिक लेवल है, बेस या आधारी जो पोष स्तर होता है, ये प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया जाता है। प्रोड्यूसर झील के अंदर होते हैं एल्गी, डाई एटम और हाइड्रोफाइट्स यानी जलीय पादप, जो कि जो कि सबसे ज़्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं। एट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, दूसरे पोष स्तर में कम द हर्बीवोर्स, शाकाहारी आते हैं, एंड जू प्लैंक्टॉन्स या इन्हें प्राणी पलवक या जू प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। तो सेकेंड लेवल के अंदर जू प्लैंक्टॉन्स आते हैं विच आर लेसर इन नंबर देन प्रोड्यूसर, और इनकी जो संख्या है प्रोड्यूसर्स या उत्पादकों से कम होती है। The third tropic level is occupied by carnivores which are still smaller in number than the herbivores। अब इनमें जो तीसरा पोषक स्तर आता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल आता है, ये जो है कार्निवोर्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कार्निवोर्स आते हैं इसके तीसरे ट्रॉपिक या पोष स्तर के अंदर, जो कि संख्या में कम होते हैं हर्बीवोर्स के अपेक्षा में। एंड द टॉप इज ऑक्यूपाइड बाई फ्यू टॉप कार्निवोर्स, और इनका जो शीर्ष है ये इनके अंदर पाए जाते हैं कुछ शीर्ष मांसाहारी जंतु। तो संख्या इनकी सबसे कम होती है जो शीर्ष मांसाहारी जंतु होते हैं। Thus in ecological pyramids of number there is a relative reduction in number of organisms and an increase in the size of body from base to apex of the pyramid। तो इस प्रकार से संख्या के पिरामिड के अंदर रिडक्शन होता है नंबर का, यानी संख्या में कमी होती है, जितने भी जीव हैं उनकी संख्या में कमी होगी, और उनकी जो बॉडी का साइज है ये धीरे धीरे आधार से शीर्ष की ओर जाने पर हमेशा बढ़ता है। इन पैरासिटिक फूड चेन ऑफ ट्री इकोसिस्टम, यानी कि किसी वृक्ष के परजीवी इकोसिस्टम के अंदर द पिरामिड ऑफ नंबर्स विल बी इन्वर्टेड। तो नंबर का पिरामिड या संख्या का पिरामिड जो है हमेशा उल्टा बनता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि पिरामिड ऑफ नंबर्स या संख्या के जो स्तूप होते हैं वो हमेशा सीधे या उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे लेक इकोसिस्टम के अंदर सीधा होता है, जबकि किसी ट्री के ऊपर पैरासिटिक फूड चेन है तो वहाँ पर ये संख्या का स्तूप उल्टा बनता है। तो इस प्रकार से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो पिरामिड्स हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो अगर ग्रासलैंड या घास स्थल में देखें तो प्रोड्यूसर्स जो है वो संख्या में अधिक होते हैं। फिर इनके अंदर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनकी संख्या प्रोड्यूसर से कम होती है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो इन्हें खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को, उनकी संख्या कम होती है। और जो टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं या शीर्ष उपभोक्ता होते हैं ये सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें जो पिरामिड है इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी संख्या का जो स्तूप है इसमें हमेशा सीधा बनता है ग्रासलैंड के अंदर। अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर देखा जाए तो पेड़ों की संख्या और वृक्षों की संख्या जो है वो हमेशा अधिक होती है। इन पर आश्रित रहने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या कम होगी, इन्हें खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स की संख्या कम होती है, और टर्सरी कंज्यूमर जो सबसे शीर्ष उपभोक्ता होते हैं ये संख्या में बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो इनके अंदर भी जो पिरामिड बनता है ये हमेशा सीधा बनता है। अगर तीसरे प्रकार का फूड चेन देखें जिसे कहते हैं ट्री पैरासिटिक फूड चेन, या पेड़ पे पाई जाने वाली परजीवियों की संख्या का स्तूप, तो इसमें देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है यानी इस एक पेड़ के ऊपर ही सभी जीव उपस्थित होते हैं। तो एक पेड़ है तो यानी संख्या इसकी सबसे कम है। दूसरे इसके ऊपर रहने वाले जो जंतु हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं, यानी जितने भी पक्षी हैं वो इसके ऊपर रहते हैं। फिर उसके बाद है इन पक्षियों के ऊपर पाए जाने वाले पैरासाइट्स या परजीवी होते हैं। अब ये जो परजीवी होते हैं ये हर्बीवोर्स के ऊपर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं। फिर इन पैरासाइट्स के ऊपर भी हाइपर पैरासाइट्स होते हैं, तो इनकी संख्या सबसे अधिक होती है।
तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये पिरामिड जो है संख्या का उल्टा बनता है, क्योंकि पेड़ एक है, इनकी संख्या कम है और इसके ऊपर निर्भर रहने वाले जितने भी दूसरे पोषक स्तर में पाए जाने वाले जंतु हैं उनकी संख्या जो है वो अधिक होती है। तो ये जो है उल्टा बन सकता है। तो नंबर ऑफ पिरामिड जो है दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं या उल्टे भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में पढ़ेंगे।